देखिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो सेल एक ऐसा क्षेत्र है जिससे आप बच नहीं सकते हैं। आप कुछ ना कुछ तो सेल करते होंगे या आपकी जो भी सेल्स पर्सन होंगे वो करते होंगे। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन, मतलब किस तरीके कैसे मैं दूसरों को कोई सामान बेच सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी जो सेल्स की लाइन से है वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और काफ़ी कुछ उसको नया जानने को मिलेगा। और जो लोग पुराने सेल्स पर्सन हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान से देखें तो उन्हें भी कुछ जो पुरानी चीज़ें हैं एक बार दोबारा से रिपीट हो जाएंगी और उनको समझ में आ जाएगा कि सेल को कैसे हम अपनी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। किसी को हम कैसे क्या बेचें, मतलब किस तरीके से बेचें, क्या तरीका है। देखिए, इसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट सेल लॉजिक, सेल इमोशन। लॉजिक पे चीजें बेचना बंद कीजिए। लॉजिक नहीं बिकता है, इमोशन ज्यादा बिकता है। देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि बहुत से लोग बिजनेस को एक साइंस की तरीके लेके चलते हैं कि ये साइंस है। नहीं, मैं कहता हूँ ये साइंस नहीं, ये आर्ट है। और उसमें अगर सेलिंग का जो सेक्टर देखा जाएगा तो सेलिंग को भी बहुत लोग सोचते हैं कि ये बहुत साइंस का चीज है। नहीं, ये भी एक आर्ट की चीज है, ये कला की चीज है। आप कई बार देख सकते हैं कि बहुत से लोगों ने एमबीए नहीं किया होता है लेकिन सेल्स में आगे होते हैं, बहुत अच्छी सेल कर लेते हैं। कारण वो लोगों को इमोशन बेचना जानते हैं। आप कोई खुद सोचिए कि आप कोई सामान खरीदते हो तो क्यों खरीदते हो। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम खरीदते हैं सिर्फ इमोशन के चक्कर में, उस पर लॉजिक नहीं लगा पाते। कोई एक्टर है जो हमें बहुत पसंद है, वो कोई चीज बेच रहा है या किसी चीज का प्रचार कर रहा है कि ये तेल लगाइए, बेहतरीन फायदेमंद तेल है। हम फिर सोचते हैं कि ठीक है, इसको ले लेते हैं। हम कभी उसमें लॉजिक नहीं लगाते हैं कि इसकी हमें जरूरत है कि नहीं है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक मोटा मोटा जो हमारा दिमाग होता है कि यार ये एक्टर बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, ठीक चीज होगी, हम लोग इमोशंस में आ जाते हैं। देखो, आमतौर से जो नई जनरेशन आ रही है वो लॉजिक का उपयोग कर रही है, लेकिन आज भी सेल लाइन में अगर देखा जाए तो लॉजिक थोड़ा सा कम चल रहा है, इमोशन अभी भी चल रहा है। कोई भी आप ब्रांड अगर आप देखेंगे तो ब्रांड क्यों मतलब चीजों को महंगे दाम पे बेच पाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या है ना, आपको लॉजिक नहीं बेच रहे हैं, आपको इमोशंस बेच रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि रोलेक्स की घड़ी आती है तो वो एक स्टेटस सिंबल है। घड़ी तो आपको सस्ते में भी मिल जाएगी और हो सकता है कि उससे और अच्छी क्वालिटियों में बहुत सारी लोग घड़ी बनाते हों, बहुत सारी कंपनियां होंगी और भी टेक्निकल उससे ज़्यादा नॉलेज रखती होंगी। लेकिन एक जो सिंबल होता है, इमोशन का जो एक कनेक्शन होता है, वो जिस ब्रांड ने बिल्ड किया है ना, उस ब्रांड की सेल ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा मार्जिन में बेचते हैं और ज़्यादा फायदा कमाते हैं। तो एज ए सेल पर्सन अगर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है उसको लॉजिकली जो आप समझा सकते हैं समझाइए, लेकिन जहां आपको जैसे लगे कि ये लॉजिकली नहीं समझ सकता है तो उसको तुरंत इमोशंस में कन्वर्ट कीजिए। इमोशंस आपको सेल ज्यादा देंगे। देखो, हर एक आदमी को नहीं मालूम है कि कोई वाटर प्यूरिफायर है तो उसमें क्या खासियत है। अगर आप उसको बताओगे कि ये इतने टीडीएस तक का ऐसे फिल्टर करता है, इसमें आरओ मेम्ब्रेन लगी है, यूवी मेम्ब्रेन लगी है और ये लगा है, वो लगा है, और तमाम तरह की उसको टेक्निकल बातें समझाओगे, कई बार वो नहीं समझ पाता है। लेकिन अगर आप स्पेशली बताओगे कि नहीं, कानपुर में या किसी जगह पे आप नाम लेके कि उस जगह पे ये ज़्यादा लग रहा है और इसको बहुत सारे लोगों ने जो है लगाया है, तो वो इमोशन में आ जाता है कि हाँ चलो यार, हमारे जब शहर के लोग इसको लगा रहे हैं तो इसको हम भी ले लेते हैं। आप देख लीजिए, जहाँ पे हीरो होंडा स्प्लेंडर बिक रही थी तो वहाँ पे कोई चाहे समझदार आदमी है चाहे गैर समझदार आदमी है, हर एक आदमी हीरो होंडा स्प्लेंडर ही ले रहा था। क्यों? क्योंकि इमोशंस, कनेक्टिविटी। तो आपको
थोड़ा सा अगर सेल्स लाइन में है इस विषय पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि लॉजिक उपयोग करना है, क्योंकि आज के कस्टमर लॉजिकल हो चुके हैं। लेकिन इमोशंस अगर वहाँ पे आप कोई सेट कर पाएँ तो आपकी सेल ज़्यादा होगी। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई शॉप है, आप कोई चीज़ बेचते हैं, तो उसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। कुछ लोग लॉजिकल आते हैं, उनको लॉजिकल माइंड में समझाना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो सेल होती है, वो इमोशनल ही होती है। इसीलिए आज भी एडवर्टाइज़मेंट बहुत चलते हैं। बहुत सी कंपनियाँ बहुत अच्छे आइटम बना रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एडवर्टाइज़मेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग जब तक किसी हीरो को, जिसको वो इमोशनली कनेक्ट है जिससे, अगर वो नहीं उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो वो तब तक उसको नहीं खरीदते हैं। तो आपको भी इस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। देखिए, दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है यूज़ पावरफुल वर्ड एंड बिल्ड ए ट्रस्ट। जो आपका कस्टमर है, उससे जो है, उसको पावरफुल कुछ वर्ड होते हैं, वो ज़रूर बोलिए। मतलब पावरफुल वर्ड मीन सिंपल वर्ड, नमस्ते सर जी, थैंक यू, या इस तरीके भी लिख सकते हैं कि बहुत से आपने देखा होगा कि जो सेल्स पर्सन होते हैं, वो लोग जैसे ही देखते हैं कि सामने वाला मुस्लिम है या हिंदू है, उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर उनको हल्का संदेशा होता है कि ये मुस्लिम है, तो उससे बोलते हैं सलाम वालेकुम सर, कि इससे कस्टमर का थोड़ा सा ट्रस्ट भी बढ़ता है। कोई सरदार जी आपके दुकान में आए, आपने सत श्री अकाल वीर जी बोल दिया, तो दैट इज पावरफुल। सिंपल वर्ड है। सेल आप करते हैं, नमस्ते करते ही हैं, तो अगर आप कुछ उनके हिसाब से बोलेंगे जो उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि हर एक आदमी को, अगर वो मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है, या सिख है, या ईसाई है, उस हिसाब से उसे ट्रीट करिए तो उसे थोड़ा सा उसे अच्छा फील होता है। ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उससे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, तो आप अच्छी सेल कर सकते हैं। तो पावरफुल जितने भी वर्ड हैं, उनका आप यूज़ ज़रूर कीजिए, और उसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। कोई खरीद ले कोई सामान को, तो आप स्पेशली उनसे कह सकते हैं कि सर, इसको क्या हम आपकी गाड़ी तक पहुंचा दें, या स्पेशली उनको थैंक यू बोल सकते हैं, या स्पेशली कई बार आप किसी चीज़ के बारे में गारंटी ले सकते हैं। हो सकता है गारंटी ना भी हो, लेकिन फिर भी आप पूरी पावर से, पूरे ट्रस्ट के साथ आप कह सकते हो कि इसको आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो वापस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज बहुत समझने वाली चीज है कि 98% लोग वापस करने नहीं आते हैं। अगर आपका चीज सही है, जिस लेवल पे आप बोल रहे थे उस लेवल के थोड़ा सा 19-20 भी है, तो भी काम चल जाएगा। एक दो लोग जो वापस करने आते हैं, उनको अगर आप गारंटी दोगे या गारंटी नहीं भी दोगे, तब भी वो आपको वापस करेंगे। लेकिन इस पे थोड़ा सा यहाँ पे सेल्स जो आपका पर्सन है, उसको ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि सामने वाले को पूरा मतलब ट्रस्ट दो, अगर दे सकते हो तो। और एक चीज और यहाँ पे है कि अगर आप सेल्स पर्सन है, तो अपने जो आपके मालिक हैं उनसे जरूर इस बारे में कह दीजिए कि सर प्लीज, अगर ये वापस करने आए तो वापस कर लीजिएगा। थोड़ा मतलब अपनी भी बात रख लीजिएगा, क्योंकि ये सेल करने का तरीका होता है। हो सकता है कि 100 में 1-2 में ऐसा हो, हर कंडीशन ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन वो 1-2 जो होंगे तो वो ठीक है, उनको वापस कर दो, उनको जाने दो। लेकिन इससे आप जो लोग से बोला कि ले जाओ 6 महीने, खराब बिल्कुल नहीं होगा, और नहीं खराब हुआ तो जो ट्रस्ट बिजनेस का बनेगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। तो ये पावरफुल वर्ड आप यूज कीजिए और ट्रस्ट बनाइए। तीसरी सबसे जरूरी चीज है, फाइंड इमोशनल ट्रिगर एंड यूज देम वाइजली। कोई भी ऐसा इमोशनल पॉइंट पकड़ लीजिए और उसका बुद्धिमानी से यूज कीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस होते हैं। आप किसी आदमी को फोन बेचना चाहते हैं, तो उसे बता सकते हैं कि ये फोन हमारे पिताजी भी यूज करते हैं और काफी अच्छा है। अगर वो शख्स जो फोन लेने आया है आपके पिताजी की उम्र का है,
तो एकदम कनेक्ट हो जाएगा और हो सकता है वो आपको लेके जाए फोन। कोई आप घरेलू अप्लायंस बेच रहे हैं, मान लीजिए मिक्सर है, जूसर है, और आप कह सकते हैं कि इसे मैं भी अपने घर में यूज करता हूँ, तो ये पॉइंट हो सकता है सामने वाले को हिट कर जाए इमोशनली कि ठीक है यार, दे दो फिर से। ये बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ध्यान, इनका कभी गलत प्रयोग मत कीजिए। लेकिन हाँ, सेल्स की लाइन में थोड़ा सा आपको इसको देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको सेल निकालनी पड़ सकती है। और चौथी एक जरूरी चीज है, आस्क राइट क्वेश्चन एंड लीड कन्वर्सेशन। सही प्रश्न पूछिए और बातचीत को, कन्वर्सेशन को आगे ले जाइए। कोई मान लीजिए आपकी शॉप पे आया हुआ है, कोई चीज लेना चाहता है, लेकिन वो बस एक बार आपके शोकेस में देखता है और कोई चीज को दिखाई नहीं पड़ती है और वो जाने लगता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आप उससे पूछ सकते हैं एक क्वेश्चन कि सर क्या चाहिए। ये बहुत बड़ा चांस है। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि बचाया देखे कि यार नहीं सामान दिख नहीं रहा, चल देते हैं। तो अगर आप उनसे ये पूछ लेंगे कि क्या चाहिए, तो हो सकता है वो कुछ ऐसे सामान मांग रहा हो जो आपने शोकेस में ना लगाया हो, लेकिन हो आपके पास, या फिर आपके पास ना हो तो वो आप उसको सही जगह बता दो कि इस जगह पर चले जाओ, इस दुकान में वो चीज आपको मिल जाए, तो वो आदमी आपसे कनेक्ट होता है। एक छोटा सा आप क्वेश्चन पुटअप करो, कन्वर्सेशन शुरू करो। मतलब कोई अगर कुछ बोलेगा ही नहीं, सामने वाला आया देखा कि नहीं लगा हुआ और चला गया, तो कुछ भी नहीं बिकेगा। लेकिन अगर उसने आपसे कुछ बोला, आपने दो चार बातें बोली, तो चांस होता है कि सेल में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं, आप उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो कि जायज हो, और जब कस्टमर उसका आंसर देगा तो उससे धीरे धीरे आप अपने कन्वर्सेशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, आगे तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आया उसने देखा नहीं है तो बस चल दिया। कई बार ऐसा होता है कि आदमी मांगता है कि सर मेरे को इस कंपनी का ये चीज़ चाहिए। अब आपके पास कई बार वो चीज़ नहीं होती है, तो आप सीधे बोल देते हो कि सर नहीं है मेरे पास, और फिर वो कन्वर्सेशन वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, आपका सेल होने का चांस खत्म हो जाता है। लेकिन जो थोड़े से जानकार सेल्समैन होते हैं, सर प्लीज कम हियर, आइए, हाँ क्या चाहिए, ये चाहिए सर, देखिए ये सामान तो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आपको एग्री होना है कि वो जो कह रहा है उस पर एग्री हो जाइए, हाँ ये मेरे पास नहीं है, हाँ वो सामान अच्छा होता है, बेहतरीन ब्रांड का है, ठीक है, लेकिन अगर मैं उससे कम पैसे में उससे ज्यादा बेहतरीन एक सामान मेरे पास है, मैं वो दे सकता हूँ, और वो बहुत ही अच्छी कंपनी का है, वो भी किसी खराब कंपनी का नहीं है, तो लेट्स एक चांस होता है कि आप उसे कुछ दूसरी चीज बेच पाए। एक चीज और हो सकती है कि सर अगर आप एक दिन का समय दीजिए तो मैं आपको वो चीज मंगा के कल दे सकता हूँ। इस तरीके से भी आप सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर वो कहीं आगे नहीं मेरे को यही ब्रांड चाहिए, यही चीज चाहिए, तो आपको लगता है कि एक दो दिन में आप मंगा के दे सकते हो, और उसको भी लगता है एक दो दिन में वो कोई इसको दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपसे ले सकता है। तो ये 4-5 बहुत छोटी छोटी बातें थी सेल्स के लिए, मैंने आपको बताई। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में कुछ आप सेल करने के लिए कोई नया टेक्निक यूज़ करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने एक दो मित्रों को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।